Hello everyone, welcome back our channel SR Study Solution. Today in this video we will discuss summary of Gulliver's Travels Book 2. Let's start the video. In Book 2 of Gulliver's Travels, Gulliver travels to Brobdingnag, a land where the people are giants and everything is huge. Gulliver Travels Book 2 में क्या होता है? Gulliver travels to Brobdingnag. गुलिवर जो है वो ब्रोबडिंगनेग की यात्रा करता है। ए लैंड वेयर द पीपल आर जायंट्स एंड एवरीथिंग इज ह्यूज। एक ऐसी भूमि, एक ऐसी लैंड जहाँ लोग विशालकाय है और सब कुछ विशाल है, ह्यूज है। हियर गुलिवर इज़ वेरी स्मॉल इन साइज लाइक अ डोल। और यहाँ गुलिवर आकार में बहुत छोटा है और एक गुड़िया की तरह है, जैसे कि एक डोल होती है। At first, a farmer finds him and keeps him as a showpiece. सबसे पहले एक किसान उसे ढूंढता है और उसे एक शो पीस की तरह रखता है। He takes Gulliver from village to village and shows him to crowds for money. वह गुलिवर को एक विलेज से दूसरे विलेज में ले जाता है और पैसे के लिए उसे भीड़ को दिखाता है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। गुलिवर फील्स वेरी टायर्ड एंड हेल्पलेस ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय गुलिवर बहुत ज़्यादा थका हुआ और हेल्पलेस फील करता है, यानी कि उसकी कोई भी सहायता करने वाला नहीं होता। आई वॉज नॉट द मास्टर ऑफ माई ओन फेथ। ये हमने आपके लिए बिल्कुल सिंपल और इम्पोर्टेंट कोट लिख दिया है ताकि एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। क्या मीनिंग है इस कोट का? आई वॉज नॉट द मास्टर ऑफ माई ओन फेथ, मैं अपने भाग्य का स्वामी नहीं था। दिस शोज गुलिवर्स हेल्पलेस कंडीशन इन द लैंड ऑफ जायंट्स। यह विशालकाय भूमि में गुलिवर की हेल्पलेस कंडीशन को दिखाता है, यानी कि पार्ट 2 में सब कुछ वहाँ के लोग जो है वो विशाल है, लेकिन गुलिवर जो है वो बिल्कुल आकार में छोटा है और उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। इस प्रकार यह उनकी भूमि में, विशाल भूमि में गुलिवर की हेल्पलेस कंडीशन को दिखाता है। लेटर द क्वीन ऑफ ब्रोबडिंगनेग वाइज हिम फ्रॉम द फार्मर। और बाद में ब्रोबडिंगनेग की रानी किसान से उसे खरीद लेती है। किसे खरीद लेती है? गुलिवर को। शी टेक्स हिम टू द प्लेस वेयर ही इज ट्रीटेड नाइसली। वह उसे ऐसे स्थान पर ले जाती है जहाँ पे उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। और पैलेस का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? महल। आप यहाँ पे महल भी कह सकते हैं। एक ऐसे महल में ले जाती है जहाँ पे उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। द क्वीन गिव्स हिम अ स्मॉल वुडन हाउस टू लिव इन। जो क्वीन है, रानी है, उसे रहने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर देती है। ही फील सेफ देयर। वह वहाँ सुरक्षित महसूस करता है। माई लिटलनेस वॉज माई सेफ्टी। गुलिवर सेज दिस बिकॉज बीइंग स्मॉल सेव्ड हिम फ्रॉम डेंजर। मेरा छोटापन ही मेरी सुरक्षा थी। गुलिवर सेज दिस बिकॉज बीइंग स्मॉल सेव्ड हिम फ्रॉम डेंजर। गुलिवर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि छोटा होने के कारण वह खतरे से बच गया। क्योंकि छोटा था और उसे लकड़ी का घर मिल गया छोटा सा, इसलिए वहाँ पे वह सुरक्षित हो गया। इसलिए सिंपल सी क्योट हमने आपको दे दी। माई लिटलनेस वाज माई सेफ्टी, बिल्कुल इजी क्योट है, आपको याद हो जाएगी। गुलिवर बिकम्स फ्रेंड्स विद द किंग एंड ऑफन टॉक्स टू हिम अबाउट इंग्लैंड। गुलिवर राजा का मित्र बन जाता है और अक्सर इंग्लैंड के बारे में बात करता है। इट्स पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, वॉर्स एंड इन्वेंशंस लाइक गन्स एंड कैनन। यानी कि इंग्लैंड की राजनीति, गवर्नमेंट यानी कि सरकार के बारे में, वॉर्स युद्ध, एंड इन्वेंशंस लाइक गन्स एंड कैनन्स और बंदूक तथा तोपे जैसों आविष्कारों के बारे में वह बात करता है। वट द किंग इज शॉक्ड वाई वट गुलिवर सेज। लेकिन राजा गुलिवर की बात सुनकर हैरान रह जाता है। ही कॉल्स यूरोपियंस वायलेंट एंड प्राउड। वह यूरोपियन लोगों को हिंसक और घमंडी कहता है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ स्मॉल पीपल कैन डू सच टेरिबल थिंग्स। वह समझ नहीं पाता कि कैसे छोटे लोग इतने भयानक हरकतें कर सकते हैं। द किंग लुक्ड अपॉन एज लिटल ओडियस वर्मिन। राजा हमें छोटे मोटे घृणित कीड़े मकोड़े समझते थे। दिस मीन्स द किंग थिंक्स ह्यूमन्स आर लाइक डेंजर्स इंसेक्ट्स।
इसका मतलब यह है कि राजा को लगता है कि मनुष्य खतरनाक कीड़ों की तरह है। ही वंडर्ड हाउ सच स्मॉल क्रिएचर्स कुड हैव सच बिग प्राइड। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे जीवों में इतना बड़ा अभिमान कैसे हो सकता है। दिस शोज द किंग्स सरप्राइज एट ह्यूमन प्राइड एंड फुलिशनेस। यह देखकर राजा को मानवीय अहंकार और मूर्खता पर आश्चर्य होता है। गुलिवर फील्स प्राउड ऑफ हिज कंट्री बट ऑल्सो स्टार्ट सीइंग इट्स फॉल्ट्स। गुलिवर को अपने देश पर गर्व है, अपनी कंट्री पर गर्व है, बट ऑल्सो स्टार्ट सीइंग इट्स फॉल्ट्स। लेकिन उसे इसके फॉल्ट्स भी नज़र आने लगते हैं। फॉल्ट्स यानी कि जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं। ही लर्न्स दैट काइंडनेस एंड पीस आर मोर इम्पोर्टेंट देन वॉर एंड प्राइड। उसे पता चलता है कि दया और शांति युद्ध और गर्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एट द एंड अ जायंट बर्ड पिक्स अप हिज हाउस एंड ड्रॉप्स इट इनटू द सी। और एंड में क्या होता है, एक विशाल पक्षी उसके घर को उठाकर उसे समुद्र में फेंक देता है। लकीली ए पासिंग शिप्स सेव्स हिम एंड ही रिटर्न्स टू होम। और फिर उसके भाग्य जो है वो बहुत अच्छा होता है। एक जो जहाज है वो उसके घर के बाहर से टिप रहा होता है, क्योंकि उसने जो पक्षी जो है उसने उसके घर को समुद्र में फेंक दिया होता है। और वहीं से एक जहाज जो है वो उसके पास से गुजर रहा होता है। फिर वह जहाज उसको बचा लेता है एंड ही रिटर्न्स होम। और जो गुलिवर्स है वो वापस घर पर लौट आता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दिस स्टोरी शोज दैट साइज एंड पावर डोंट मेक समवन बेटर। यह कहानी हमें दिखाती है कि जो आकार और शक्ति है वो किसी को भी बेहतर नहीं बनाते। रियल ग्रेटनेस लाइज इन विजडम एंड काइंडनेस। जो वास्तविक महानता है वो किस में होती है, वो बुद्धि और दयालुता में होती है। ह्यूमन प्राइड एंड वॉर आर फुलिश। जो मानव का अभिमान है और युद्ध है वो फुलिश है, मूर्खतापूर्ण है। प्राइड क्या होता है, प्राइड मान लो गर्व हो जाना। अगर आपको कोई चीज़ आती है बहुत अच्छे से और आपसे पूछा जाए कि आपने ये कैसे की, और आपको अभिमान हो जाए उस चीज़ का, और आप उस चीज़ के बारे में नहीं बताते कि ये चीज़ आपने कैसे करी, तो वो आपका प्राइड कहलाएगा। इसलिए कहा गया है ह्यूमन प्राइड एंड वॉर आर फुलिश। जो मानवीय गर्व और वॉर है वो फुलिश है, मूर्खतापूर्ण है। द बिगर द बॉडी द काइंडर द हार्ट। शरीर जितना बड़ा होगा हृदय उतना ही दयालु होगा। दिस क्योट शोज दैट द जायंट्स वर काइंड इवन दो दे लुक्ड स्कैरी। यह क्योट दिखाता है कि जायंट्स भले ही डरावने दिखते थे लेकिन वे दयालु थे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक 2 की समरी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।